हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे ऑफ सक्सेस। और ये हम लोग जो क्लास 12th का जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो 6वां जो चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। तो वंशागति का आणविक आधार का ये हमारा पार्ट नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बाकी सभी वीडियो आपको डाल दिए गए हैं यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, ये हमारा पार्ट 5 है। बाकी आप सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जाके वॉच कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको विथ नोट्स, जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा मैं आपका इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये हमारा राइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है तो इसको सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं। तो जो हमारा राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह हमारा सबसे पहला अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। ठीक ना, अगर राइबो न्यूक्लिक अम्ल देखें तो आरएनए जो होता है यह हमारा क्या होता है, सबसे पहला अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। आरएनए का विकास हमारा सबसे पहले हुआ था। आरएनए का हमारा क्या सबसे पहले हुआ था, इसके बाद हमारा डीएनए आया था। ठीक है ना, एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारा आरएनए से ही जो रासायनिक रूपांतरण से किसका विकास हुआ था, डीएनए का विकास हुआ था। ये मत समझ लें नहीं ये आरएनए है, इसका ये राइबोन्यूक्लिक मतलब कि अम्ल है, ये बाद में हम लोग पढ़ते हैं तो डीएनए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा आरएनए जो होता था हमारा राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये सबसे पहले आया था। उसके बाद इसके रासायनिक रूपांतरण के बाद हमारा क्या था, डीएनए आया था। ठीक है ना। और अगर इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना कैसी होती है, एक रज्जु की संरचना होती है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग आरएनए सबसे पहला आनुवांशिकी या फिर अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। पदार्थ माना जाता है। तो आरएनए हमारा क्या होता है, ये सबसे पहला अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है, क्योंकि आरएनए का विकास डीएनए से पहले हुआ था। डीएनए से पहले हुआ था। तो डीएनए से पहले हुआ था, किसका हुआ था विकास, आरएनए का विकास हुआ था सबसे पहले। ठीक है ना। अगर हम लोग इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना एक रज्जु की होती है, सिंगल। ठीक ना, इसकी संरचना एक रज्जु की होती है। एक रज्जु की होती, लेकिन कुछ हमारे जीव ऐसे भी पाए जाते हैं जिसमें इसकी संरचना क्या होती है, द्विरज्जु की होती है। लिख सकते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे पाए जाते हैं जिसमें इसकी संरचना द्विरज्जु की होती है। द्विरज्जु की होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे देखें हम लोग, अब पॉइंट में देखें तो जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए को क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। शर्करा पाई जाती है। तो आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। अगर कोई बोल दे यहीं पे डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में हमारा कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन सी पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है।
शर्करा पाई जाती है, ठीक ना। आरएनए में हमारा कौन सा पाया जाता है, तो राइबोज शर्करा पाया जाता है, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। और डीएनए में जो कि प्रमुख क्षारक, डीएनए में प्रमुख हमारे 4 प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं, ठीक ना। इसमें से लिखेंगे हम डीएनए में पाए जाने वाले प्रमुख क्षारक कौन कौन से हैं, तो डीएनए में पाए जाने वाले प्रमुख क्षारक कौन कौन से हैं, वो है थायमीन, एडिनिन और क्या है, ग्वानिन तथा साइटोसिन है। कौन है, वो साइटोसिन है। तो हमारा डीएनए में प्रमुख कितने प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं, 4 ठो, थायमीन, एडिनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन है। जबकि आरएनए में कौन से पाए जाते हैं, तो हमारा आरएनए में जो थायमीन के स्थान पे, थायमीन के क्या हो जाता है, हमारा थायमीन के स्थान पे यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षारक होता है। आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षारक होता है। यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षारक होता है। ओके, इतना मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, ठीक है ना। और अगर हम लोग देखें तो जो हमारे वाल्टर गिलबर्ट थे, वाल्टर कौन थे, हमारे गिलबर्ट थे, इनके अनुसार पृथ्वी पर सबसे पहला जैव रूप कौन था, हमारा आरएनए था, ठीक है ना। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। इस तथ्य की पुष्टि में भी होती है कि आरएनए भी डीएनए की भांति आनुवांशिक सूचनाओं एवं उनकी जो होती है उनको वहन करता है। यानी कि आरएनए में व्युत्क्रमणी अनुलेखन द्वारा डीएनए का संश्लेषण करने की क्षमता होती है। इसी कारण आरएनए कोशिका निर्माण का प्रथम चरण माना जाता है और डीएनए में आरएनए का अस्थायी व स्थिर क्या होता है, समूह होता है। इतना आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा स्टार पॉइंट में, यहाँ में स्टार पॉइंट में हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखिए आपको सब चीज़ जानने की आवश्यकता है, जितने भी हैं आपको बता रहे हैं, सब ये नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए है ना। तो आप स्टार पॉइंट में लिखेंगे वाल्टर गिलबर्ट के अनुसार, किसके, वाल्टर गिलबर्ट के अनुसार, वाल्टर गिलबर्ट के अनुसार पृथ्वी पर पहला जैव रूप आरएनए था। पृथ्वी पर पहला जैव रूप आरएनए था। हमारा अगर वाल्टर गिलबर्ट के अनुसार देखें तो पृथ्वी पर पहला जैव रूप कौन था, हमारा आरएनए था। और इसमें हमारा किसका निर्माण होता है, तो समय के अनुसार इससे ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। इससे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। तो इससे किसका निर्माण हुआ, तो इससे ही प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और हम कह सकते हैं कि आरएनए भी डीएनए की भांति आनुवांशिक सूचनाओं का सभ्यारण करता है। यानी किसमें लिख सकते हैं, इनके ही अनुसार लिख सकते हैं। तो आरएनए भी डीएनए की भांति ही
डीएनए की भांति ही अनुवांशिक सूचनाओं का क्या करता है, वो सभ्यावरण एवं वहन करता है, यानी कि स्टोरेज और ट्रांसमिशन करता है, यानी कि उसको रखता है और क्या करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है। सूचनाओं का स्टोरेज एवं ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आपको क्या है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से। ठीक है ना। और आरएनए में हमारा आरएनए जो होता है उसमें किसका निर्माण होता है, तो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स से होता है। आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है, वो न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा होता है। ठीक ना। और आरएनए हमारा कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आरएनए का निर्माण न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा होता है और आरएनए में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो इसमें लिखेंगे आरएनए का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है। यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट में, यहाँ पे लिखेंगे आरएनए का निर्माण न्यूक्लियोटाइड्स से होता है। तो आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आरएनए का निर्माण जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा ही होता है। ठीक ना। और आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो आरएनए जो पाया जाता है वो हमारा मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, आरएनए हमारा केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव्यों में पाया जाता है। ठीक है। तो आरएनए कहाँ पाया जाता है, यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्यों में पाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इतना नोट कर लीजिएगा। और इसको जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप एसकेएम स्टडी में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।